जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए डीटीओ कार्यालय जाते हैं तो हमारा एक ड्राइविंग टेस्ट होता है। मैं एक प्रैक्टिकल और बीती हुई बात बताता हूँ। मेरा एक मित्र था, वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने डीटीओ ऑफिस गया और उसको कहा कि आप टेस्ट दो गाड़ी के। गाड़ी उसको चलानी आती थी तो बोले साहब चला देंगे गाड़ी, आप तो बताओ क्या करना है। ग्राउंड में लेके चला गया और ये गाड़ी है, बैठो इसमें और ज़मीन पे गाड़ी चला के 8 बना दो। 8 मतलब 8 की शेप बना दो आप। तो दोस्त थे, बैठे गाड़ी में, गियर डाला और तुरंत 8 बना दिया। और बोले देखो साहब बना दिया 8, 2 लाइसेंस। बोले फेल हो आप। ये कैसे? कि गाड़ी में बैठते ही ना तो आपने सीट बेल्ट लगाया और ना आपने गाड़ी मोड़ी तब कोई इंडिकेटर दिया, तो फेल हो गए आप। ड्राइविंग आती है, अच्छे से आती है, लेकिन सेंस नहीं है, फिर कैसे मिले लाइसेंस? ऐसा हम अक्सर करते हैं। जब हम मल्टी लेन हाईवे पे चल रहे हैं तब लेन शिफ्ट करते समय हम इंडिकेट नहीं करते कि साहब हम किस लेन में जा रहे हैं। कोई ओवरटेक कर रहा है तो उसके साथ हम कंपीट करने लग जाते हैं, या जो गैप मैनेज होना चाहिए गाड़ियों के बीच में वो गैप मैनेज नहीं करते, गाड़ी की टेल लाइटिंग करने लग जाते हैं, एकदम पीछे लगा देते हैं गाड़ी को। ये सब ट्रैफिक सेंस की कमी है। या रोड पे गाड़ी पार्क कर दीजिए, हमने छोड़ के चले गए वहीं पर। रोड के ऊपर इतने साइन होते हैं, इतने निशानियां होती हैं कि रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ ये मोर्थ डिपार्टमेंट है या एनएचएआई ये बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन हमें तो एक चीज़ से मतलब है जी, हमारा डिपार्चर पॉइंट यहाँ है, डेस्टिनेशन वहाँ है और बीच में सड़क है, हम तो उस सड़क पे जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है रोड साइन क्या कहता है, कहाँ मोड़ है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ स्कूल है, कहाँ हॉर्न नहीं बजाना, कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल के पास बोर्ड होता है हॉर्न नहीं बजाएं, यहाँ पर स्कूल के आसपास हॉर्न नहीं बजाएं, कोई फॉलो नहीं करता उसको। ये सिर्फ ट्रैफिक सेंस की कमी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी, यहाँ हॉर्न मतलब उसको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ हॉर्न बजाए बजाए, लेकिन नहीं है ध्यान, साइन बोर्ड को देखता ही नहीं है कोई। तो ट्रैफिक सेंस में कमी की वजह से भी रोड सेफ्टी हैम्पर होती है। उसके बाद अगला बिंदु है अपना फटीग। थैंक यू। फटीग माने थकान। लंबी दूरी है और ड्राइवर सोच रहे हैं कि मैं 1 कप चाय पी लूँगा रास्ते में रुक करके फिर गाड़ी चला लूँगा। तो थकान आने की वजह से कई बार झपकी आ जाती है, कई बार ध्यान नहीं रहता रोड पे, कई बार तो उससे भी बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक ऐसा कारण है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। प्रॉपर रेस्ट लेके, प्रॉपर कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में, अच्छे से और पूरे अटेंशन के साथ ड्राइविंग करके हम इस चीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी पुअर रोड कंडीशंस। सड़कों की कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं होती कई बार। वैसे तो हाल के सालों में ऑल वेदर रोड, मेटल्स रोड बहुत बन गई हैं, लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता, उस पर सड़कें टूट जाती हैं या ओवरलोडिंग व्हीकल चलते हैं बार बार। बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि जिस सड़क की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि 50 टन का 55 टन का भार इस पे चले, लेकिन लोग लेके जाते हैं, वो भी ड्राइवर ही हैं जो इतना भार उस सड़क पे लेके जाएंगे। तो सड़कें उखड़ जाती हैं, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, टूट जाती हैं सड़कें। तो उस वजह से भी कई बार रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर रोड कंडीशंस खराब हैं तो, या नई सड़क है, हमें पता ही नहीं है कि सड़क कहाँ तो मुड़ेगी जी और कहाँ इसमें गड्ढा है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, तो हमें स्पीड कम करके और अपनी ड्राइविंग करनी चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। ये जब आप लोग जयपुर या बीकानेर या उदयपुर जाते हैं तो मैं बहुत बार ये देखता हूँ कि पैदल लोगों के लिए जो सेफ्टी है ना, उसका बिल्कुल ही हम लोगों ने उसको हवा में उड़ा रखा है एकदम। पैदल लोगों के लिए हर चौराहे पे जेब्रा क्रॉसिंग लाइंस बनाई होती हैं।
अब उस क्रॉसिंग लाइन पे अब रेड लाइट हो गई और उस क्रॉसिंग लाइन पे लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी, तो पैदल आदमी कहाँ से निकलेगा भाई? जेब्रा क्रॉसिंग लाइन के पहले 2 लाइनें हॉरिजॉन्टल और दी हुई होती हैं, उन लाइनों से पहले सारे व्हीकल्स रुकने चाहिए ताकि जेब्रा लाइन अवेलेबल रहे क्रॉसिंग के लिए। तो उससे इंश्योर होगा कि पैदल चलने वाला आदमी सेफ रहे। फिर सुबह सुबह सड़कों पे लोग जॉगिंग करते हैं, घूमते हैं, उसमें भी पैदल चलने वाले लोग भी प्रॉपर गियर नहीं पहनते, और ड्राइवर्स हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, उससे भी कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो पैदल चलने वाले व्यक्ति की भी उतनी ही सड़क है जितनी उस गाड़ी वाले की है, बराबर राइट है दोनों को। बस ये है कि वो गाड़ी के अंदर इसलिए थोड़ा सा सेफ है, और जो पैदल चलने वाला आदमी है वो बिल्कुल वल्नरेबल है, तो उसकी भी सेफ्टी इंश्योर की जानी चाहिए। उसके बाद है जी पुअर व्हीकल मेंटेनेंस। जब गाड़ी खरीदी जाती है तो उसमें बताया जाता है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद में, इतने टाइम के बाद में गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है, इतने टाइम के बाद में गाड़ी चलाने योग्य नहीं बचेगी, गाड़ी अनफिट हो जाएगी, उसमें कोई कमी है उसको दुरुस्त करवाया जाना चाहिए। लेकिन गांव में हम देखते हैं कि बहुत पुरानी गाड़ी है और वो इतनी ख़राब कंडीशन में है, लेकिन फिर भी वो चल रही है, उसका ना इंश्योरेंस है, ना प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट है, और वो चल रही है गाड़ी, लोग उसमें बैठ भी रहे हैं। हमारे बसों की कंडीशंस बहुत ख़राब हैं जो दूर दराज के गाँव में चलती हैं। पर्सनल व्हीकल्स लोगों ने 50-50 हज़ार के ऐसे ले रखे हैं, 4 व्हीलर, जो बस केवल 4 टायर हैं उसमें और वो चलते हैं आगे, और उसमें कुछ भी नहीं है, सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे अनफिट व्हीकल्स हैं, उसमें ना तो बैठें, और कोई बैठ रहा है तो उसको भी डिस्करेज करना चाहिए हमें, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। और अनफिट व्हीकल है उसका पता नहीं, वो रास्ते में भी आपको जवाब दे सकता है। 10 नंबर है अग्रेसिव ड्राइविंग बिहेवियर। तो अग्रेसिव ड्राइविंग बिहेवियर का मतलब है कि हम लोग ड्राइविंग करते समय ओवरटेकिंग के मामले में कि गाड़ी इसने आगे कैसे निकाल ली, मेरे पास तो ये गाड़ी है, इसके पास तो यही है, या बाइक है, वो भी compete करते हैं एक दूसरे से। इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर है वो बिल्कुल एक्सीडेंट को प्रमोट करता है, और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक्सीडेंट हो ही जाए। तो जब रोड पे आप हो, आपके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग है, तो माइंड एकदम कूल होना चाहिए, एकदम स्पीड लिमिट में चलें, पूरे सेफ्टी गियर्स पहन के चलें, और ये देखें कि हमें दूसरे जो रोड पे जो दूसरे जो व्हीकल्स हैं उनके साथ कोई प्रतियोगिता नहीं करनी कि हमें कौन फर्स्ट आएगा कौन नहीं आएगा, उसके लिए अलग जगह होती है। गाड़ी की रेसिंग करनी है उसके लिए अलग जगह है, अलग ट्रैक होते हैं उसके लिए। सड़क है, उससे आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हो ऐसी व्यवहार से, और दूसरों की भी जान को संकट पैदा हो सकता है उससे। तो अग्रेसिव बिहेवियर है वो बिल्कुल डिस्करेज करने लायक है। कोई आप अगर बैठे हो तो कूल रहिए अपनी गाड़ी में, और दूसरा कोई आपका ड्राइवर साथी है जो इस तरह का व्यवहार करता है तो उसको भी हमें डिस्करेज करने की जरूरत है। फिर है जी नॉट यूजिंग सेफ्टी गियर्स। सेफ्टी गियर्स हमारी सेफ्टी के लिए हैं, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि या तो ये चालान से बचने का रास्ता है, या सरकार ने जानबूझ के ऐसे नियम बना दिए कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। सेफ्टी गियर्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइम जो पॉपुलर है वो हेलमेट और सीट बेल्ट है। तो हेलमेट कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको बार बार एनफोर्स करवाने के लिए पुलिस प्रशासन सब लोग प्रयास करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सिर हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब ये मानिए कि कमज़ोर हिस्सा है। ज़मीन पे हम कुछ भी चीज़ ऊपर से नीचे पटक देंगे, हमारी बॉडी कैसे भी गिर जाएंगे, हमारा सिर सुरक्षित रहेगा तो हमारे जीवन के बचने के चांसेस बहुत हैं। रोड सेफ्टी को लेकर के इतने सारे जो खतरे हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो रहेंगे ही, उसको हम कम कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि जी रोड पे जाएंगे और एक्सीडेंट होगा ही नहीं, उसमें तो बहुत सारे कारण हैं, हो ही सकता है। लेकिन सावधानी और बचाव, तो बचाव के लिए जो गियर्स मार्केट में मिलते हैं उसमें पहली बात तो लोग यूज़ ही नहीं करते। बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे शहरों में मैंने खुद ने ऐसा महसूस किया है
कि 80-85% लोग हेलमेट पहनते ही नहीं है जी। क्या चीज़ होती है ये? सिर दुखने लग जाता है, दिखाई नहीं देता, वो इतने बहाने मारते हैं, बात ही छोड़ो। या खरीदेंगे तो बिल्कुल ऐसा खरीदेंगे एकदम बिल्कुल पतला सा, सिर को कवर करने के लिए। और लोगों की मेंटेलिटी ये देखिए मैंने कि वो ये कहते हैं कि देखो मेरे पास हेलमेट नहीं है और मैं चालान भी नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उस तरह से जो इन्फोर्समेंट करने के लिए जो अधिकारी खड़ा है उसके साथ वो भिड़ जाते हैं। जबकि पुलिस अगर आपको ये इन्फोर्स करवा रही है, आपका चालान काट रही है, तो उसका उद्देश्य ये थोड़ी है कि सरकार के राजकोष को भरना है जी। उसका उद्देश्य ये है कि जो ड्राइविंग कर रहा है, जो राइडिंग कर रहा है, उसकी जान बच जाए और ये व्यवहार में आ जाए कि भाई चलो आज उस दिन आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ और 10 दिन बाद हो जाए फिर। तो ऐसा नहीं है कि जब पुलिस नाके पे खड़ी हो तभी आपको हेलमेट लगाना है। हेलमेट जब आप बाइक स्टार्ट करें तब आप हेलमेट लगाइए, जब गाड़ी में बैठे आप सीट बेल्ट का यूज़ करिए। और अब तो ये नियम आ गया कि जो गाड़ी में पीछे की सीट्स होती हैं उसमें भी सीट बेल्ट हैं, वो भी लगाने ज़रूरी हैं, उसमें भी चालान हो सकता है। इसके अलावा और छोटे मोटे खतरे, एक तो जैसे क्षमता से ज़्यादा सवारी को बैठाना। मोटरसाइकिल है जी, वो 2 लोगों की जगह है, उसमें 4-4 लोग बैठे हैं, 5-5 लोग बैठे हैं, कैसे करके लटक रहे हैं वो। तो ना तो प्रॉपर ग्रिप है, ना उस व्हीकल में इतनी जान है कि वो इतने लोगों को खींच सके, ये फिर भी चल रहा है। तो इन चीज़ों को, ऐसे व्यवहार को हमें डिस्करेज करना है, ऐसी चीज़ों को हमें रोकना है। आप सब लोगों से बात करने का मकसद ये है कि आप सब लोग छुट्टी होने के बाद में आप में से बहुत सारे लोग ड्राइविंग करके ही घर जाओगे, राइडिंग करके ही घर जाओगे। तो रोड सेफ्टी का जो व्यवहार है, जो उसके अनुरूप जो हमारे व्यवहार में जो चेंज आना है वो आप लाएं। और ये मत सोचें कि भाई देखो मैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा और चालान कैसे होता है देखता हूं मैं। चैलेंज नहीं करना है सिस्टम को आपको। ये जो व्यवस्था है, ये जो इन्फोर्समेंट करने का जो जो सिस्टम है ना, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। इस बात को आप सोचिए कि अगर कोई आपका चालान काटता है पुलिस वाला, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी सेफ्टी के नहीं लिए तो दूसरे की सेफ्टी के लिए है। जैसे आपने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी तो दूसरे का राइट उससे हैम्पर हो रहा है ना, वो उसके लिए है। तो बढ़िया बात क्या है जी, रोड साइन है, उनको देखो, उनको सीखो, उनका पालन करो, कोई कुछ नहीं कहता आपको।